नमस्कार मित्रों, मैं हूं लाल सिंह। एलएस क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करने वाले हैं, जो इस तरीके से है। लिखा है क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट दिए गए 4। पहला पार्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन कास 12 डिग्री। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू है साइन 18 डिग्री अपॉन कास 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। तो ये क्वेश्चन लगाने से पहले हम आपको बता दें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 होते हैं वो कौन कौन से हैं। एक होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इनके कुछ फार्मूला होते हैं, इस तरीके से इनको हटा दें। ऐसा होता है साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। दो आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ऐसे ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, मतलब tan 90 माइनस थीटा ये हो जाता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा ये होता है tan थीटा। इधर ये दोनों इंटरचेंज होते हैं, मतलब 90 माइनस थीटा हमने यहाँ लिखा और यहाँ पर भी लिख दिया। तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है सेक थीटा। तो इस तरीके से 6 फार्मूला है, इनको ध्यान रखना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में ये दोनों इंटरचेंज आपस में होते हैं। साइन नीचे आ गया, कॉस इधर पहुंच गया। ये दोनों इंटरचेंज, ये टेन नीचे पहुंचा, कॉट ऊपर पहुंचा। ऐसे ये दोनों, सेक यहाँ पे आया, कॉसेक इधर हो गया। तो ये 6 फार्मूला है, इन्हीं की जरूरत पड़ जाती है बीच बीच में। बाकी तो सब वैसे ही। ये से क्वेश्चन आपके सामने है। करना क्या आपको, इसकी वैल्यू बतानी है। तो न्यूमरेटर ऊपर इसके अंश में लिखा है साइन 18 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 19 माइनस 90 में से कितना कम कर दें 18 आ जाए 72। 90 में से 72 माइनस करेंगे 18 आ जाएगा। और अपान में आपका लिखा है कॉस 72 डिग्री। करना क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। देखो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा ये लिखा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ऊपर आपका हो गया cos 72, जो भी यहाँ पर वैल्यू होती है एंगल की वही रखी जाती अपॉन cos 72। तो ये देखिए cos 72 से cos 72 कट गया, आंसर आ गया 1। अब देखते हैं हम लोग सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। सेम है फर्स्ट जैसा, बस पहले जैसा करना है कि ऊपर जो tan 26 डिग्री लिखा है आपको करना क्या है, 90 में से कितना माइनस करें 26 हो जाए। हमेशा ये नीचे वाला होता है अधिकांश। तो ये 64, मतलब अगर हम 90 में से 64 माइनस कर देंगे तो ये 26 डिग्री आ जाएगा। अपान नीचे लिखा क्या, कॉट 64 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आप यहाँ देख लीजिए। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो tan 90 माइनस 64 यहाँ से क्या हो गया, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता, तो ये हो गया आपका कॉट 64 डिग्री अपान कॉट 64 डिग्री। अब ये cot 64 से cot 64 कट गया, यहाँ पे आ गया 1। दैट इज आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट आपके सामने है। इसमें इसकी भी वैल्यू निकालनी। करना क्या है, किसी एक की वैल्यू को चेंज कर दीजिए, मतलब इनमें से कोई सा एक फार्मूला लगा दीजिए। जैसे लिखा है cos 48 है, तो हम 90 में से कितना माइनस करें 48 आ जाए। ये वाला होना चाहिए 72। अरे क्या ये सही है, नहीं गलती कर दी। इसकी वैल्यू बतानी है हमें, तो हम क्या कर दें, 90 में से कितना माइनस करें, कितना करें ये देख लीजिए। 90 में से हमने इसी को माइनस कर दिया, निकल आएगा 10 में से 8 गए 2, 42। तो माइनस 42 डिग्री, और माइनस साइन 72 को क्या कर दें 90 माइनस 90 में से कितना करें माइनस को, कुछ गलती कर रहे हैं। थर्ड पार्ट, हाँ गलती ये है, ये यहाँ पर 72 नहीं 42 है, ये 42 डिग्री। अब बस आ गया सही, माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखो यहाँ पर 90 में से 42 माइनस करें 48 आ जाते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा का फार्मूला ये है, क्या हो जाता है साइन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 42 डिग्री माइनस ये लिखा है आपका साइन 42 डिग्री।
अब ये देखो साइन 42, इसे साइन 42 काट दिया, 0 आंसर हो गया इसका। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन। तो ये फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें क्या करना है, किसी एक को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये लिखा है आपके सामने कॉसेक, इसको क्या करते हैं 90 में से कितना माइनस करें, ये वाला 59। तो 90 माइनस 59 हो गया 31, माइनस ये लिखा आपका सेक 59 डिग्री। कॉसिक 90 माइनस थीटा का फार्मूला ये लिखा है, होता है सेक थीटा। तो ये हो गया आपका सेक 59 डिग्री माइनस ये लिखा है सेक 59 डिग्री। इससे इसको काट दिया, 0 आ गया, दैट इज आंसर। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया सो दैट, ये मतलब हमें ये दर्शाना है, दर्शाइए कि ये और ये बराबर हैं। तो मतलब हमें ये प्रूव कर देना, सिद्ध कर देना कि इसको हम इसके बराबर प्रूव कर दें। कैसे करना, तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी होती, क्वेश्चन को लिखा, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड ली, तो हमने इक्वल टू 1 हटा दिया, हो गया ये लेफ्ट हैंड साइड। आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, अब देखो ये लिखा 48 और ये लिखा 67, 48 किन दो को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाता है। 48 में कितना जोड़ें कि 90 हो जाए 42, इसका मतलब इन दोनों का मेल होना ठीक रहेगा। 23 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए 67, तो ठीक है। ये इसमें कुछ इंटरचेंज करने पर ये आता है और इसमें इंटरचेंज करने पर ये आता है। मतलब ये है, या तो हम पहले दोनों में कुछ इंटरचेंज करें और या फिर इन दोनों बाद वालों में से करें, कुछ भी कर लें। चलिए हम स्टार्टिंग से ही कर ले रहे हैं। मतलब ये जो tan 48 लिखा है, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करें 48 आ जाए, मतलब 48 हो जाए, तो 42, मतलब 90 में से 42 माइनस करेंगे 48 हो जाएगा। और इसमें tan 90 में से कितना माइनस करें 67, 90 से 67 माइनस कर देंगे 23 आ जाएगा। बस ये दो इंटरचेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि इनका जोड़ 90 हो रहा है और इनका ऐड 90 हो रहा है। तो हमने केवल दो चेंज करे, या तो पहले के दो या फिर लास्ट वाले दो। स्टार्टिंग के दो के लिए लास्ट वाले सेम लिखे रहने देंगे। tan 42, हाँ, और इस tan 42 को क्या कर देंगे, अब फार्मूला लगाएंगे 1 cot 40। अब ये जो दोनों बचे हैं tan 42, ये हो जाएगा 1 cot 42 डिग्री इंटू ये भी tan हो जाएगा 1 cot 67 डिग्री। अपोजिट फार्मूला होते हैं, जैसे होता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसिक, अपोजिट फार्मूला इस तरीके से होते हैं। देखो बताएं आपको, ऐसे होता है साइन थीटा, अरे कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 ये सबसे नीचे वाला कॉसेक थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा, इधर से दूसरे नंबर वाला फार्मूला जो है इधर से दूसरे नंबर वाले के इक्वल होता है। मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 इधर से दूसरा क्या है सेक थीटा। ऐसे ही टैन इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा और कॉट इज इक्वल टू 1 टैन थीटा। सेक होता है 1 कॉस थीटा और लास्ट वाला कॉसेक इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। ये अपोजिट फार्मूला बोल दिए जाते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, टैन इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, ऐसे होते हैं। वही लगा दिया हमने टैन इज इक्वल टू 1 कॉट, ये दोनों में लगा दिया। अब आगे टैन 90 माइनस थीटा पीछे बताया था, ये होता है कॉट 42 डिग्री। ऐसे यहाँ पर टैन 67 हो जाएगा कॉट 67 डिग्री इंटू ये 1 कॉट 42 डिग्री इंटू 1 कॉट, इसको हटा दो, 1 कॉट 67 डिग्री। अब देखिए tan 42 कॉट 42 से कॉट 42 काट दिया और कॉट 67 से कॉट 67 काट दिया, आ गया कितना 1, दैट इज आंसर। अब हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ये है। इसको भी कहा गया कि सो दैट, ये मतलब इसको दर्शाइए कि इतना, मतलब सिद्ध करना हमें। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड को हमें निकाल देना है। क्वेश्चन तो हमारे सामने लिखा है, इसके बाद हमें क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड लिख करके और इक्वल से पहले का टोटल लिखना होता है। सपोज करिए हमने लिख लिया। अब क्या करना है 0 प्रूफ करना है, मतलब दोनों साइड पर सेम वैल्यू होनी चाहिए।
तो हम क्या करें, इन दोनों को इंटरचेंज कर लें या फिर उन दोनों को इंटरचेंज कर लें, कोई से, चाहे पहले के दोनों चाहे बाद वाले दोनों। तो क्या करें, ये जो cos 38 लिखा है 90 में से कितना माइनस करें 38 आ जाए, 90 में से कितना माइनस करें कि 38 आए, इसको माइनस करके देख लें। 10 में से 8 के 2, 52, ये 52 हो गया। और फिर cos, अब 90 में से कितना माइनस करें कि 52 हो जाए, तो 52 को ही माइनस कर दीजिए। 10 से 2 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 38 माइनस 38। cos 38, cos लिखा, 90 में से 52 माइनस करें 38 आ गए। फिर cos 52 लाने तो 52 कैसे आएंगे, 90 से 38 माइनस कर दिया, ये हो गए। माइनस ये लिखा आपका साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है साइन 52 डिग्री, और cos 90 माइनस थीटा ये भी होता है साइन 38 डिग्री। माइनस इन दोनों को सेम लिखेंगे, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। अब देखो साइन 52 साइन 38, और इधर भी साइन 52 साइन 38। देखो आगे पीछे लिखा काली, यहाँ से इस तरफ साइन और साइन 2 बार हैं, यहाँ पर भी देखिए साइन और साइन 2 बार हैं। पहले 38 और 52 हैं, बाद में भी 38 और 52 आगे पीछे हैं, इससे कोई फर्क नहीं, ये दोनों सेम हैं। जैसे हम लिखते हैं 4 × 5 कितना होता है 20, या ओवरऑल इससे ये काट दिया, इक्वल होने की वजह से 0 आ गया। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कहा गया कि अगर tan 2a cot a माइनस a के बराबर है, क्या कहा गया, इफ़ ये और ये इक्वल हैं, वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, 2a जो है एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो a की वैल्यू बताइए, जो a एंगल दिया गया इसकी वैल्यू बतानी है। करना क्या है, ये हमें दिया रखा है तो इसको हम लेकर चलेंगे, और इसमें 2a एक्यूट एंगल न्यून कोण है, मतलब ये 2a की वैल्यू 90 डिग्री से कम है। हम करें क्या, पहले ये दिया रखा है इसको हम एक बार लिख लेते हैं, ये गिवन है, हमें क्या लिख दें tan। अब लिखना क्या है, तो हमें लिखाइए सामने, सपोज करिए कि हमने इसको लिख लिया। अब करना क्या है, इस 2a को क्या लिख सकते हैं, 2a को नहीं, इस पूरे को tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा फार्मूला होता है, अभी भी बताया थोड़ी देर पहले हमने, इज इक्वल टू इधर क्या लिखा है cot a माइनस 18 डिग्री। दोनों तरफ से काट को हटा दीजिए, बचा क्या, एंगल, एंगल कितना 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ए को एक साइड पर करिए, इधर देखिए किसी भी साइड पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक साइड पे a एक साइड पे, तो ये 2a हमने उधर पहुंचा दी, हो गया इस तरफ 3a, 18 इधर आया तो 90 और 18 108, इतने हुआ। अब इनको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 चक्का 18, एंगल ए निकला 36 डिग्री। यही पूछा गया था हमसे कि एंगल ए कितना, ये 36 डिग्री हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया है कि अगर tan a और tan b इक्वल हैं तो हमें प्रूफ कर देना कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ऐसा प्रूफ करना। ये दिया गया, हमें दिया गया है tan a इज इक्वल टू tan b, तो a प्लस बी 90 डिग्री प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, तो जो दिया गया उसी की हेल्प लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ये जो tan a लिखा है, इस tan a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस ए। ध्यान करिए फार्मूला, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो tan a को हमने ऐसा लिख दिया, और इज इक्वल टू क्या है आगे cot b। दोनों तरफ से काट को हटा दीजिए तो बचा क्या, 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। इस a को उधर पहुंचाइए तो हो गया a प्लस बी, इधर 90 डिग्री, प्रूफ हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है सेक ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20। हमें बताना क्या है कि ये तो दिया गया हमें, और बताना है, और इसी में एंगल ए की वैल्यू बतानी है। और ये चीज़ जो है
जो 4A इसमें दिया गया, ये क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब एक न्यून कोण है। तो 4A एक न्यून कोण है, ये हमें दिया है और एंगल ए की वैल्यू बतानी। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, बस केवल इन दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज कर देना है। जो सेक 4A लिखा है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4A, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा फार्मूला होता है। और इधर लिखा है कॉसेक A माइनस 20 डिग्री। दोनों साइड से कॉसेक को अगर हटा दिया जाए तो बचेगा 90 माइनस 4A इक्वल टू A माइनस 20। ए को इकट्ठा करेंगे, माइनस 4A उधर पहुँचाए, एक ए पहले से था तो 5A, इधर 90 और 20, ये 90 और ये 20, माइनस के इस तरफ पहुँचाए तो प्लस के हो गए, तो 90 और 20 हो गया 110। इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचे 20, 5 चौको 20। गलत तो नहीं किया, 5 दूनी 10, 1 बचे 10, गलती कर दी, फिर से 5 दूनी 10, मतलब ए एंगल निकला 22 डिग्री। बस यही तो हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया, एक जी वैल्यू आ गई। हाँ, एक ज़रूरी बात बताना भूल रहे हैं। ज़रूरी बात यह है कि जो क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं आपको, एक्सरसाइज 8.1 के लगे हैं, फिर उसके बाद 8.2 के लगवाए हैं, और आज हम लोग 8.3 लगवा रहे हैं। इनमें कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपके समझ में ना आए तो वीडियो में ही नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए। बताइए कि सर हमें ये क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आया, आप स्लो पढ़ा रहे हैं या फिर आप फास्ट पढ़ा रहे हैं। अगर हम तेज़ पढ़ा रहे हैं तो उसमें लिख के बताइए हमें कि सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए, और आपको लग रहा है कि हम स्पीड मतलब ज़्यादा कम करके पढ़ाए तो आप कमेंट में करके बताइए कि थोड़ा तेज़ करके पढ़ाइए। और हाँ, बहुत ज़रूरी बात, वीडियो देखो, उसको लाइक करो, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों को जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले हैं उनको भी आप शेयर करिए, है ना। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया कि ABC इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब कोई एक त्रिभुज है, उसमें ये तीनों ABC जो क्या है वो अंतः कोण है। इस तरीके से कोई ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है, ABC उसका नाम है, और उसमें जो अंदर के तीनों कोण हैं, जो तीनों एंगल हैं, उनके नाम ABC हैं, और हमें प्रूफ कर देना sin B + C/2 इक्वल टू cos A/2, ऐसा करना है। हाँ, एक बात हम लोग जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल की तीनों अंदर वाले एंगल इनको हम ऐड कर दें, जोड़ कर दें तो 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। मतलब हम कह सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, A + B + C = 180 डिग्री किसी त्रिभुज ABC में, है ना। इन एनी ट्रायंगल ABC A + B + C = 180 डिग्री। अब हमें करना क्या, ये चीज़ प्रूव करनी। इसी को देख करके, इसी को समझने के बाद में हमें क्या करना है, इसको देखेंगे B + C = 180 डिग्री माइनस A। जो प्लस A है उधर पहुंचा दिया, माइनस A हो गया। B + C की वैल्यू इतनी हो गई। आगे हमें क्या करना, ये चीज़ प्रूफ करनी है। इसके लिए हम क्या देख रहे हैं कि B + C में /2 है, यहाँ पर अपान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनमें दोनों साइड में 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, दोनों साइड पर किया। अच्छा रहे यहाँ पर अलग अलग अपान कर दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो क्या निकला आपके सामने, B + C/2 = इधर 180/2 माइनस A/2। अब क्या कर दें, दोनों साइड पर हमें साइन को ऐड कर देना। क्यों, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है। जब दोनों तरफ हम साइन को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन B + C/2 = साइन, इधर 180/2 करिए 90 डिग्री हो जाता है, माइनस A/2। इधर तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, साइन B + C/2 = साइन 90 माइनस थीटा होता है cos A/2, cos थीटा। तो बस यही प्रूफ करना था हमें, दैट सॉल्व, मतलब हैंस प्रूफ्ड। ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। और अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 7 को। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 67 डिग्री + cos 75 डिग्री, इनको क्या करना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री इनके बीच के एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर देना इनको। मतलब इधर को ये 67 है, ये 75 है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो रखना ही है,
लेकिन ये 67 75 ना रहें, क्या रहें, यहाँ पर एंगल कितने होने चाहिए, 0 और 45 डिग्री के बीच के ही होने चाहिए, मतलब 45 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 से पीछे ना हो, ऐसा इनको करना है। तो क्या करेंगे, देखो सॉल्व करते क्वेश्चन को। लिखा है साइन, जो 67 लिखा उसमें लगा दिया फार्मूला 90 माइनस 90 में से कितना माइनस कर दें, ये देखिए 90 में से कितना माइनस करें कि 67 आ जाए, तो 23 माइनस कर दिया, माइनस नहीं प्लस कॉस कितना है 75। अब हम 90 में से कितना माइनस करें कि 75 आ जाए, तो 90 में से 75 को ही माइनस करके देख लें, 0 से 5 या 5 15, 90 माइनस 15 डिग्री। एक बार समझना बात को, साइन 67 लिखा है, तो देखो आप 90 में से 23 माइनस करो 67 आ जाता है, कॉस लिख लिया 75, देखो 90 से 15 माइनस करो 75 आ जाते हैं। अब लगाइए फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री। बस एक आ गया था कि ये जो लिखा है इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में कर दीजिए, तो 0 डिग्री और 45 डिग्री इनके बीच में ये आ भी चुका है। कितना आया, कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, दैट इज आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।